स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं मामला लीगल है सीजन 2। अगर आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा है तो रिकमेंड करूंगा आप लोग देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद है आप लोगों ने चाय रेडी कर रखी होगी। इस मामला लीगल है नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है, ठीक है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये पंचायत का अल्टरनेटिव है नेटफ्लिक्स के पास। तो अगर आप लोग ने पंचायत देखी है और आपको उसकी वाइब अच्छी लगी है, जैसे एक सिंप्लिसिटी, गांव वाली वाइब और एक ऐसी सीरीज जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के आनंद ले सकते हैं, बिल्कुल ही वैसी सीरीज है ये मामला लीगल है। इसमें रवि किशन जो है वो कमाल का काम किया है उन्होंने, और पूरी कहानी इन्हीं के आजू बाजू रहती है, पर हर एक कैरेक्टर का अपना अपना कहानी चल रही है। रवि किशन, जैसा कि आप लोगों ने सीजन 1 में देखा होगा, वो एक प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। अच्छा, मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें स्पॉइलर है, तो अगर किसी को रुकना है, किसी को हटना है, प्लीज आप अभी ड्रॉप कर सकते, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सीजन 1 में जैसे मैंने कहा, उन्हें बनना था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटायर एडवोकेट, राइट, बट वो नहीं बन पाते हैं और उनको बदले में जज का पोजीशन ऑफर होता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग ऐसे ही होती है और बात होती है हमेशा किक पे, क्योंकि ये जो ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा एक होता है जॉब सेटिस्फेक्शन, वो चीज इन्हें नहीं मिल रही होती है, और उसी के अराउंड है कि हाउ इज फाइंडिंग द किक इन द जज जॉब। इसमें आपको स्पेशल अपीयरेंस मिल जाएगा निरहू का, जो कमाल का है। आप लोग, अगर आप लोग को निरहू को जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं कुछ इनकी फिल्में रिकमेंड करूंगा जो कि भोजपुरी में है और काफी अच्छी हैं, मतलब इसकी कहानी काफी बेहतरीन है। उनकी एक फिल्म है निरहुआ चलो ससुराल 2, स्पेशली 2। तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी स्टैंडर्ड मूवी है ये। अगेन इसे आप देख सकते हैं परिवार के साथ, काफी पारिवारिक फिल्म है। एक आध दो सीन अगर आप छोड़ देते हैं, और इसमें काफी अच्छी कॉमेडी है, काफी अच्छी कहानी है। स्पेशली आप अगर स्टार्टिंग के आधा घंटा भी देख लेते हैं उस फिल्म को, तो आपको रियलाइज होगा क्या यूनिक कॉन्सेप्ट है, स्पेशली स्टोरी, ठीक है। जो निरहु की एक्सपर्टीज है, जो मुझे लगता है कि वो है कॉमेडी, और जो कॉमिक कैरेक्टर उनकी जो टाइमिंग है, स्पेशली डायलॉग को लेके, जैसे उनका इसी सीरीज में एक डायलॉग है कि द गर्ल सेज कि हाउ सेक्सी यू आर एंड ही सेड यस आई एम। तो ये काफी और वो सेक्सिस्ट को एज अ कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे कि उनको सेक्सी बोल रही है। तो इस तरह की आपको फनी मोमेंट्स मिलेंगे उनके साथ में, एंड ऑब्वियसली हिज एक्टिंग इज विल गिगल यू, राइट। बात करें बाकी कैरेक्टर्स की, तो हर कोई अपने अपने स्ट्रगल में लगा हुआ है, और सीरीज कुछ ऐसे ही स्टार्ट होती है क्योंकि आपको एक टेंशन चाहिए किसी भी सीरीज। तो हर कैरेक्टर अपना उसमें प्रॉब्लम है, और अंततः सब अपने अपने मंजिल को पा जाते हैं। इस मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ उसको आपको, किसको देखने के बाद मैं 2 दिन तक कुछ सोचता रहा, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन इस पूरी सीरीज आखिर में उठाती है। पहला झटका जो लगता है रवि किशन के कैरेक्टर को, त्यागी जी को, कि उनका जो दोस्त होता है, जो उनका जिस पर वो बिल्कुल भरोसा करते हैं, वो उनसे अलग हो जाता है। और ऑब्वियसली दोस्त को खोना बहुत ही मुश्किल है, और जब मैं खुद ही ऐसे गंतव्य से गुजर चुका हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। तो इसने मुझे काफी झकझोरा। और जो दूसरी चीज जो उसमें त्यागी जी का मेंटल ब्रेकडाउन होता है आफ्टर गिविंग अ डेथ सेंटेंस टू अ क्रिमिनल, और वो बच्चा होता है, और काफी सेंटिस्ट सीन है अगर आप लोगों ने देखा है, जिसमें दोनों तरफ के जो मदर्स हैं, फैमिलीज हैं, बिल्कुल रो रही हैं और मिन्नतें कर रही हैं भगवान से कि उनका बच्चा बच जाए। जिसका बच्चा खत्म हो गया है वो चाह रहा है कि भाई फांसी की सजा हो जाए। भगवान सुने तो सुने किसकी, और भगवान तो यहाँ जज साहब है। और अंततः वह त्यागी जी जो है डिसीजन लेते हैं कि भाई जो सही है वो यह है कि इस बच्चे को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, और वो दे भी देते हैं। पर उसके बाद वह त्याग पत्र दे देते हैं कि वो झेल नहीं पाते कि भाई इतना बड़ा डिसीजन मेरे बस की बात नहीं है। सच्चाई भी है कि एक व्यक्ति नॉर्मल जो है वो किसी के जीवन और मरण का भाग्य और डिसीजन ले रहा है, तो ये बहुत आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अगर इस सीरीज को अगर आप देखें तो इसके देखते आप इन जजेस की ही लाइफ का आपको आइडिया लगेगा कि कितनी डिफिकल्ट लाइफ होती है। डिसीजन लेना आसान नहीं है। एक कहावत है ना वो स्पाइडरमैन की कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ भी वही देखने को मिलती है कि ये इतना आसान नहीं है। आप उस ऊंची कुर्सी पे बैठकर लोगों की जिंदगी का फैसला लें, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। और इस सवाल लें कि क्या सही है उम्र कैद, क्योंकि मुझे लगता है त्यागी जी उसे उम्र कैद भी दे सकते थे, पर उसे उन्होंने फांसी दे दी और वो आगे बढ़ गए, और जो अपनी कहानी है गंतव्य तक पहुंचती है। पर आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद? और इस सवाल ने मुझे रात भर जगाया रखा। मैं 2 दिन तक यही सोचता रहा कि क्या सही। और फिर मुझे एक कहानी याद आई
जिसे मैंने अपनी 7वीं 8वीं के एनसीईआरटी की किताब में पढ़ा। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी की किताब पढ़ी है तो शायद आप लोग को याद होगा। कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक पार्टी हो रही होती है जिसमें काफी सीनियर जजेस होते हैं, शायद किसी जज की रिटायरमेंट पार्टी ही होती है, और उसमें डिस्कशन यही चलता है कि क्या किसी को फांसी दे देनी चाहिए या उसे उम्र कैद दे दे। और जिनकी रिटायरमेंट हो रही होती है वो ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं, उम्र कैद से अच्छा होता है कि आप उसे फांसी ही दे दो। उम्र कैद में तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो किसी लायक नहीं होता है ऐसा। और इतना ही वो बता ही रहे होते हैं अपने सारे कलीग्स को कि तब तक एक जूनियर वकील होता है, फ्रेशर होता है, वो ऑब्जेक्ट करता है। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि उसका कहना यह था कि जीवित मनुष्य रहता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जज साहब का ये कहना था कि अगर मर ही गया, अगर वो बिल्कुल अपनी बढ़ोती की उम्र में निकल रहा है जेल से, तो क्या ही कर लेगा, है ना। उसका जीवन तो वैसे ही समाप्त हो चुका है। एक अंधेरी कोठरी से निकलकर वो क्या बना लेगा अपने लिए, उसके पास कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसी बात पे फिर वो बहस आगे बढ़ती है और जब कुछ ज्यादा ही टेंशन हो जाती है तो जज साहब कहते हैं कि एक काम करो मैं एक जेल बना देता हूँ अपने यहाँ पे घर पे, एक कमरे का जैसा जेल होता है। आप खुद क्यों नहीं रह लेते हो उस जेल के अंदर पूरी उम्र? अगर आप पूरी उम्र रख लेते हैं, जैसे जो उम्र कैद की सजा में जो टाइमलाइन होती है उतने साल अगर आप रुक गए तो मैं आपको जो भी आपकी पूरी जवानी का जो भी आपका नुकसान होगा मैं उतना पैसा आपको दे दूंगा, ठीक है। और अगर आप नहीं रह पाते हैं तो उतना ही पैसा आप मुझे देंगे। ये शायद पैसे की बात नहीं हुई थी, मैं शायद भूल रहा हूँ इस बात को। ये था कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं, मृत्यु दंड ही सही फैसला होता है। और जो नया वकील होता है वो इस बात को मान जाता है और वो अपना एक जेल, एक छोटा सा जेल बनाते हैं अपने घर के आंगन में ही, और वो उसके अंदर चला जाता है। और उसे सुविधाएं भी वही मिलती हैं जो एक कैदी को मिलती हैं, जैसे वही रूखा सूखा खाना, एक छोटी सी खिड़की रहती है जिसमें वो हमेशा, अच्छा वो उसमें कुछ देखने का नहीं था कि अंदर कर क्या रहा है, ठीक है। एक छोटा सा खाना था जिसमें वो उसको खाना दिया जाता था, जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं। उसमें ही बाथरूम भी था और वो सब मतलब उसको कहीं बाहर उसके शरीर की जो जरूरतें हैं उसको वहां मिल रही थी, और जो कैदियों को जो सुविधाएं होती हैं वो उसे मिल रही, जैसे किताबें, अगर उसको कुछ लिखने का मन है, कुछ पढ़ने का मन है तो अखबार, और किताबें। फिर होता है कि समय बीतता जाता है, 10 साल 20 साल 30 साल, और एक समय आता है जब उसके वो रिटायरमेंट का टाइम आने वाला होता है, मतलब जब वो आजाद होने वाला होता है आपका नया वकील। और शायद अगले दिन एक ही दिन या 2 दिन बचे होते हैं, और जज साहब को लगता है कि ये अमाउंट तो काफी बड़ा है और ये व्यक्ति रह भी गया इतने दिन जेल में, और ये आसान है, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट था। उन्होंने वो सब तो कह दिया कि भाई मैं तुम्हें इतना अमाउंट दे दूंगा, और उन्हें उम्मीद थी कि ये बच्चा चला जाएगा, पर ये तो टिक गया। और उसके पास सिर्फ एक दिन उनके साथ शायद सिर्फ एक दिन ही बचे थे, मतलब कल वो आजाद हो जाता। और फिर ये क्या करते हैं कि उसके खाने में शायद जहर मिला देते हैं और फिर दे देते हैं, वो खाएगा और मर जाएगा, और फिर ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा कि उन्हें पैसे देने नहीं पड़ेंगे उसको। अब यह करके रात्रि का भोजन था वो देके चले गए, इस उम्मीद में कल सुबह वह नहीं मिलेगा। उन्होंने अच्छा, क्योंकि वह बाध्य नहीं था व्यक्ति, वो कभी भी बाहर निकल सकता, तो कभी भी गेट पे ताला नहीं लगा होता, उसके अपने पे था, वो कभी भी बाहर जाके निकल सकता। अब जब वो अगली सुबह आते हैं तो देखते हैं कि गेट खुला हुआ है और वो निकल गया है। हालांकि उन्हें रिलीफ मिलता है कि हाँ ठीक है वो निकल गया, मतलब शर्त पूरी नहीं हुई। और वो अंदर जाके देखते हैं कि वो कैसे रहता था या क्या कर रहा था, तो उन्होंने देखे उसके टेबल पे जहाँ वो पढ़ा करता था वहाँ एक लेटर मिलता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी और उन किताबों के जरिए ही मैंने इतनी जिंदगियां जी ली हैं कि अब ये जिंदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसने हर वो कैरेक्टर जिया उन किताबों के थ्रू जितना वो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में अपने कैरेक्टर नहीं जी पाता। और यह पढ़कर उनको यह समझ में आया कि नहीं, उम्र कैद सही होती है क्योंकि यह व्यक्ति को सुधरने का मौका देती है। अगर व्यक्ति जीवित रहता है और यदि दुष्ट है तो कहीं न कहीं उसको एक टाइम पे रिग्रेट होगा, और दुनिया में पश्चाताप से बड़ा कोई भी सजा नहीं है। अगर आपको किसी चीज की करने के पश्चाताप होने लगे तो उससे बड़ी सजा कोई नहीं, क्योंकि आपको फिर घुटन होती है, आप ही अपने जेलर हो जाते हैं, आप ही अपने आप को सजा दे जाते हैं, आपकी सांसों की नींद उड़ जाती है। काफी पुरानी ऐसे ही एक हॉलीवुड की मूवी है जिसमें यही होता है कि इसमें जो आपको कैरेक्टर दिखाया गया है, हमारा हीरो, वो बिल्कुल सूखा हुआ है, डिप्रेशन में है, सोता नहीं है, उसको इंसोम्निया है, उसको नींद नहीं आती। और अंत में यह पता चलता है कि उसको नींद इसलिए नहीं आती कि उसने एक बच्चे को गाड़ी से मार दिया था और वो भाग गया था और सक्सेसफुल भी रहा। मतलब पुलिस भी पता नहीं कर पाई कि वो व्यक्ति कौन था जिसने उस बच्चे को मारा, और वो बच गया, पर किस कीमत पे। वह पछताता रहा कि नींद नहीं आती थी उसे, उसका शरीर सूखने लग गया था, बिल्कुल कंकाल
आप लोग देखिएगा और मैं कमेंट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उस फिल्म का नाम। और अंत में उसे रियलाइज होता है कि उसे कोई नहीं बचा सकता है, तो वह स्वयं जाता है पुलिस में और अपने आप को सरेंडर करता है, बताता है कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने उस बच्चे को रौंद दिया था। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, जेल में डालती है और उस रात जेल में उसे बहुत अच्छी नींद आती है। तो ठीक है, ये तो आप लोग इस सीरीज को देखिए। ये नेटफ्लिक्स का, जैसे मैंने कहा, ये एक पंचायत है, नेटफ्लिक्स के हाथ लगा है, पंचायत टाइप की, जिसे आप बिल्कुल अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ देख सकते हैं। इसमें ऐसा एक भी सीन नहीं है जिसमें जो कि भद्दा हो, गंदा हो, आपको म्यूट करना हो या गर्दन उधर करनी हो। आपका सब परिवार अपने बच्चे के साथ बैठ के देख सकते हैं। इसमें कोई गाली गलौज भी नहीं है। तो बहुत ही पारिवारिक फिल्म बनाई गई है। क्लैप फॉर द नेटफ्लिक्स कि भाई आप लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं, और अगर आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज ऐसी और बनाएं। क्योंकि ठीक है, माना कि मॉडर्न दुनिया है, पर हम इंडियंस हैं, हम अभी भी परिवार के साथ रहते हैं। हमारी फैमिली खत्म नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है किसी पति पत्नी और बच्चे ही हैं, घर में बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं। अभी हम इतने भी टूटे नहीं है। और इसी साथ उम्मीद है आप लोग को ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए नए लोग हैं, आप लोग के लाइक से हमें इंकरेजमेंट मिलती है। इसी साथ धन्यवाद।